सो वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हम एनिमल किंगडम में फाइलम्स पढ़ने वाले हैं। हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब फाइलम में क्या होता है, हर फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी फाइलम में प्रेजेंट होते हैं और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सिर्फ उसी फाइलम में मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस फाइलम के लिए। हम धीरे धीरे करके सारे फाइलम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। देखो पॉरीफेरा फाइलम क्या है, वो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स जो है वो पॉरीफेरेंस हैं। ठीक है, और इनको पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। इनको और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बताया गया है कि ये जनरली मैरीन होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि पॉरीफेरेंस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं दीज आर द प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर और एनिमल्स। मैंने आपको बताया सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स कौन से हैं, पॉरीफेरेंस हैं, और यदि एनिमल है तो वो मल्टीसेल्युलर तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल के बाद क्या आएगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। पर ये प्रिमिटिव है तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है स्पंजेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम। ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉरीफेरेंस में वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोला है कि वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो देखो क्या बोला है कि जैसे ये आपका एक कोई भी आप मान लो पॉरीफेरन है, नॉर्मल डायग्राम ऐसे ही बना रहे हैं कुछ भी। ठीक है, उसके बाद ये आपके माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया पॉरीफेरेंस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर किसके थ्रू एंटर करता है, इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टिया बोलते हैं। इसके थ्रू वाटर एंटर करता है और बीच में जो ये कैविटी है इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील। और फिर जब ये वाटर बाहर निकलता है जिस कैविटी से उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। समझ में आ गया होगा। ऑस्टिया बताया मैंने आपको, जो माइन्यूट पोर्स हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील बोलते हैं, और इसको ऑस्कुलम, जिससे ये कैविटी जिससे पानी बाहर निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। और जो मैंने आपको बीच में इस कैविटी दिखाई स्पॉन्जियोसील, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को हम, ये स्पॉन्जियोसील जो आपको बीच में कैविटी दिखाई मैंने, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट्स और द कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल। और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये हेल्प किस में करता है, वाटर गैदरिंग, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। खाना पीना, सांस लेना, एक्सक्रीशन, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, याद रखना है। उसके बाद क्या है, इनका डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। उसके बाद बताया गया है कि इनका स्केलेटन किन से मिलकर बना होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्किप्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब फीमेल सेक्स और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, दैट इज एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एग और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल बना रहे हैं, अलग अलग सेपरेटेड नहीं है दोनों चीजें। उसके बाद स्पंजेस रिप्रोड्यूस, अब इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बताया गया है। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअली कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, मतलब इनकी बॉडी दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और दोनों ही फ्रेगमेंट्स एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। उसके बाद बताया है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, बॉडी में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। मतलब इनका जो अडल्ट पॉरीफेरन होगा वो आपका जो अडल्ट नहीं है उससे डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनमें एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, मतलब एक बीच की कोई स्टेज प्रेजेंट होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखती है अडल्ट से। समझे, हम मॉर्फोलॉजिकली हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये अडल्ट स्टेज है या लार्वल स्टेज है।
उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, साइकन को हम बोलते हैं साइफा, स्पॉन्जिला को बोलते हैं हम, स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं हम, फ्रेश वाटर स्पंज, ये आपका स्पॉन्जिला दिया हुआ है। और यूस्पोंजिया को हम बोलते हैं बाथ स्पंज, ये है यूस्पोंजिया बाथ स्पंज, मतलब ये पहले के ज़माने में हम इससे नहाते थे। ठीक है, डेड जो यूस्पोंजियाज होते थे उनसे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं।